सी फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 7.2 चल रहा था 9 स्टैंडर्ड का। उसमें देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो लेसन चल रहा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते। 8 और 9 क्वेश्चन नंबर लेफ्ट, दैट वन 8 वी आर गोइंग टू सी। पहला देखो क्या दिया हुआ है, x + 4 = 0। पहले ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ले लो, इसका क्या है, x + 4 = 0। दिस इज गिवन फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमेशा क्या कर लेते हैं हम, x = ये 4 को यहाँ से उठा लो, यू टेक आउट दिस एंड पुट हियर, मीन्स -4 आ जाएगा। ये +4 है ना, तो लेफ्ट से राइट साइड में जाएगा तो x = -4 आ जाएगा। अब हमको क्या कर लेना है, उसको तरसीम में ग्राफ में बना देना है। ओके, चलो सेकंड उसका देख लेते हैं। सेकंड क्या है, देखो y - 1 = 0, ये क्वेश्चन है। तो इसमें भी ऐसा ही कर लेते हैं, y = -1 को उठा लो यहाँ से और इधर कर दो y = 1, मतलब वेरिएबल को अलग कर देना है, लेटर को अलग कर देना है। तीसरा देखो क्या है, 2x + 3 = 0, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्या कर लेंगे, 2x = +3 है ना, उसको इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। सो x = -3/2, यानी ये 2 है वो इधर नीचे आ जाएगा, x = -3/2 हो गया। मतलब इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 3 को डिवाइड कर दो, 2 3, 2 1 = 2, 3 - 2 1 आ जाएगा। ओके, ये 1 आ गया, मतलब डेसिमल पॉइंट 0 कर दो, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, 2 5 = 10, मतलब 1.5 आएगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया था, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब देखो फोर्थ क्या है उसका, कहाँ गया है, ये माइनस में आंसर है, 3y - 15 = 0, ऐसा दिया हुआ है। तो हमेशा लेटर को अलग कर दो, यानी 3y को अलग कर दो, -15 को इधर ले लो। सो y = क्या आ जाएगा, जैसे इधर किए थे x के साथ वाला नंबर, x के साथ मीन्स व्हाट वाज देयर विद द x, 2, तो 2 वाज डिवाइडेड। यहाँ पर कोई y 3 मल्टीप्लाई है तो इधर डिवीजन आ गया। ओके, 3 5 = 15, 3 पंजे 15, सो y = 5। ये अलग अलग 4 क्वेश्चन मिल गए हैं, हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। आप लोगों को ग्राफ पेपर पे बनाना है, हम अभी ग्राफ पेपर पे इसको नहीं बना रहे, आपको डायरेक्ट बताते जा रहे हैं। देखो आप क्या कर लेंगे, इसको x एक्सिस और y एक्सिस ग्राफ पेपर में बना देंगे। दिस इज़ x महवर और ये y महवर। ओके, ये 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, फिर क्या आ जाएगा, देखिए ये 1 2 3 4 5, ये आपको तरसीम में ग्राफ पेपर पे ही बनाना है, याद रख लेना। -1 -2 -3 -4 एंड -5। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या है, x = -4, यानी x महवर पर, x एक्सिस पर -4 है। x एक्सिस का हमारा ये x एक्सिस है, ऐसा रहता है वो, उस उधर हमारा -4, माइनस यहाँ पर 4 + 4 है, यहाँ पर क्या है -4, यानी यहाँ पर आ जाएगा। तो इधर से हम क्या कर लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ओके, ये ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर पेंसिल से ड्रॉ कर लेना है आपको सारी चीज़ें। ये हम ये पेन से आपको ऐसा रफली बता रहे हैं आपको। ओके, तो ये क्या आ गया, ये x = -4 है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ x = -4, x कहाँ से आया, ये x इस पर है, हमने ढूंढे, -4 इधर आता है, इसलिए उसके ऊपर से हमने लाइन को खींचे। अब इसका क्वेश्चन लिखो, क्या था क्वेश्चन, x + 4 = 0, इसका आंसर ये था ना, x + 4 = 0। यहाँ पर लिख दो x + 4 = 0। ओके, ऐसे ही तीनों भी बनाते जाइए। दूसरा क्या है इसका, y = 1, मतलब y एक्सिस का है हमारा, देखो ये y एक्सिस पूरा है ऊपर से नीचे, तो 1 कहाँ है, यहाँ है 1, तो हम y एक्सिस पे खींचेंगे, मतलब ये ऐसा आ जाएगा। ओके, सो हियर यू ड्रॉ। अब ये क्यों बता रहे हैं ऐसे डायरेक्टली पेन से, क्योंकि इससे पहले हमने ग्राफ पेपर पे बताए थे, अभी ग्राफ पेपर पे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर दीजिए उसको। ओके, ये हम रफली आपको बता रहे हैं, ये 1 से जा रहा है। तो इसका क्वेश्चन क्या था, वो y = 1 कब आया था, जब y - 1 = 0 क्वेश्चन था। तो लिख दो y - 1 = 0। ओके, देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड क्या है क्वेश्चन, देखो x = -1.5, 1.5 मीन्स 1 के बाद आ जाएगा 0.5। देखो ये 1 है ना, 1 के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 बीच में आता है, फिर 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर जो बीच में रहेगा ना, वहाँ से आपको यहाँ से ड्रॉ कर लेना है, -1.5 ड्रॉ कर दो इधर से। ओके, ये रहेगा, आपको ये सब पेंसिल से कर देना है। इसका क्या क्वेश्चन था, x = 2x + 3 = 0 था ना, उसको सॉल्व करते करते हमने ये लाए थे, तो ये हमने ड्रॉ किए, लेकिन क्वेश्चन लिखते हो कि ये लिखेंगे 2x + 3
इज इक्वल टू 0। ओके, फिर ये लिख दो y इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू 5 मीन्स ये आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, y इज इक्वल टू 5 मतलब ये है। ओके, तो यहाँ से ड्रॉ कर दो y इज इक्वल टू 5। ओके बच्चों, ये हमने आपको विदाउट तरसीम से, विदाउट इससे ग्राफ से आपको बताते गए हैं, आपको करते जाना है बराबर से। इसका क्वेश्चन क्या था, 3y माइनस 15, ये लिख दो 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 था। ओके, अब उसमें देखो और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इतना ही सिर्फ बना के छोड़ नहीं देना है। उनके नुक्ते तकाते के मुहद्दिदीन वो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं ना, वो लिखते जाना है हमको। यानी जैसे पहले क्वेश्चन क्या था, x+4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4, तो -4 कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, x इज इक्वल टू -4 और उनके नुकात तकाते के मुहद्दिदीन, जैसे देखो x इज इक्वल टू -4 है ना, और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये दोनों एक दूसरे को नुक्ते तकाते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसा होता है ये। तो ये देखो ये कौन सा आ रहा है, x+4 और y माइनस 1, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे मिल रहे हैं वो लिख दो। देखो क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे, जवाब में लिखेंगे x+4 इज इक्वल टू 0, x+4 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू, क्या कर लेना है। देखो ये अब बोलेंगे ये दोनों क्यों लिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कता कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो इसलिए हम ये दोनों लिए। तो x+4 एंड y माइनस 1 कहाँ पे आ रहा है, देखो एक्चुअली ग्राफ पेपर पे आपको क्लियरली समझेगा, ग्राफ पेपर पे बनाते ही यहाँ से देखो ये -4 पे आ रहा है और ये 1 पे आ रहा है, यानी इसका आंसर ये -4 एंड 1 दोनों मिल रहे हैं कहाँ पे, तो -4 एंड 1, तो इसका आंसर लिख दो -4 एंड ऐसा लिख दो -4 एंड 1। ओके, उसका दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा कि x+4 इज इक्वल टू 0 लिख दो, कहाँ कहाँ होता है देखो, x+4 इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा ना, और दूसरा कौन सा था 3y माइनस 15, x+4 इज इक्वल टू 0 और ये देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है 3y माइनस 5, ये लिख दो, एंड 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसके लिए ये कहाँ पे हो रहा है इंटरसेक्ट, ये देखो ये x+4 ये यहाँ से आ जाएगा, इसको देखो आप लोग, इसको देखने के बाद समझेगा आपको कहाँ पे हो रहा है इंटरसेक्ट। ये -4 और ये यहाँ पर कितना है 5 है, यहाँ पर लिख दो -4 एंड 5, तो लिख दो -4 एंड 5। ऐसे ये दो आंसर्स हो गए। तीसरा आंसर्स लिख दो, तीसरा आंसर क्या रहेगा 2x+3, ये जो है ना 2x+3 और y माइनस 1 ये बीच में, एंड y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कहाँ पे टच हो रहा है देखो, एक्चुअली ये 1.5 है, यहाँ पर 1.5 और यहाँ से 1 से गुजर रहा है, तो लिख दो -1.5 एंड 1। ओके, फोर्थ वन क्वेश्चन आंसर क्या आ रहेगा इसका 2x+3, ये 2x+3 कहाँ है, ये किसके साथ और मिल रहा है, इसके साथ भी मिल रहा है, यानी जहाँ जहाँ मिल रहा है ना ये और ये मिल रहा है, देखो यहाँ पर, तो ये कहाँ पर मिल रहा है 1.5 तो पक्का आ रहा है, -1.5 और इधर से 5 आ रहा है, देखो यहाँ से ऐसा हो रहा है, तो लिख दो 2x+3 एंड 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 का आंसर क्या आ जाएगा -1.5 एंड 5। ये 4 आंसर्स लिखना ज़रूरी है, ये आपको ग्राफ पेपर पे बनाना ज़रूरी है। ओके, तो ये 8 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, दर्जेल मसावतों की तरसीम खींचिए, ग्राफ खींचना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका x+y इज इक्वल टू 2। हमेशा देखो इससे पहले का क्वेश्चन में क्या था, ओनली x एंड y था, यहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल है, दोनों भी कोएफिशिएंट, दोनों भी वेरिएबल्स दिए हुए, दोनों भी लेटर दिए हुए। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे दोनों लेटर्स रहते हैं x और y या p और q, तो उसमें आपको टेबल बना लेना है, पहले डायरेक्ट नहीं कर देना है, टेबल बनाते जाना है। टेबल में क्या कर लो कि आप एक कॉलम रहेगा x का, दूसरा रहेगा y का, और ये x और y दोनों एक साथ रहेंगे। ओके, यहाँ पर कोई भी 2 वैल्यूज़ रख दो या 3 वैल्यूज़ रख दो, आपको किताब में, टेक्स्ट बुक में, डाइजेस्ट में 3 वैल्यूज़ मिलेगी, हम 2 वैल्यूज़ रख कर भी कर सकते हैं। अब ये सेम क्वेश्चन लिख दो x+y इज इक्वल टू 2। ऐसा कॉलम कब बनाना है, जब 2 वेरिएबल्स रहेंगे x और y रहेंगे एक साथ, तब
एक्स की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से फ़र्ज़ कर लेनी। अब देखो इसमें जो हम वैल्यू फ़र्ज़ कर लेते हैं ना, तो ज़ीरो से हमेशा फ़र्ज़ करते जाओ, 0 1 2, एकदम बड़ा नंबर भी मत लेते जाना, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा फिर आपका जवाब है ना वो बड़ा बढ़ाते रहेगा, आंसर तरसीम के बाहर, ग्राफ के बाहर आएगा। इसलिए 0 1 2 ले लो, या फिर 0 -1 -2 यहाँ तक हमेशा लेते जाइए। तो देखो पहले हमने अगर 0 से स्टार्ट कर दिए, समझ लो कि यहाँ पर हमने 0 लिख दिया एक्स की वैल्यू, तो इसको निकाल दो, इसके बदले में 0 + y = 2, सो y = क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। मतलब 0 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 और 2 आ जाएगा। फिर से लिख दो x + y = 2, ओके, x + y = 2 लिखे हमने। तो अब x की वैल्यू कुछ भी रख दो अपनी मर्ज़ी से। अभी हमने 0 लिखे थे ना, छोटा नंबर लिखे थे, स्मॉलेस्ट नंबर था, इससे थोड़ा सा बड़ा ले लो, 1 लिया हमने। अपनी मर्ज़ी से ये नंबर लेना है। पहला x के बदले में हमने 1 रखे, 1 + y = 2, सो y = 2, और ये 1 इधर चला गया तो -1, सो y = 2 - 1 1, यानी यहाँ पर कितना आया आंसर। ये सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो इधर लिखना है। तो ये 1 ऊपर वाला पहले लिख दो और ये दूसरा 1 यहाँ पर लिख दो, ओके। अब इसका ग्राफ बनाना है, इससे पहले जैसा हमने क्वेश्चन किए थे वैसा ही करते जाना है। इसमें देखो कैसा करेंगे बच्चों, इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें पहले आपको ग्राफ बनाते जाना है, इसमें है ना। पहले ग्राफ बनाइए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये बनाइए। कैसे बनाते हैं, इन द मिडल में पहले आपको एक्स एक्सिस बना देना है, ओके। एरो की साइन दे दो, लिख दो एक्स एक्सिस या एक्स महवर लिख दो, ओके। अब ऐसे खड़ी स्टैंडिंग लाइन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस है हमारा, बिल्कुल लाइन पे आना चाहिए, लाइन के थोड़ा सा बाहर गया है, आपको लाइन पे आना चाहिए। तो इधर क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस या महवर लिख दो, ओके। देखो ये आपकी फिगर ऐसे बनी है, यहाँ पर 0 होता है हमेशा, तो इधर क्या आ जाएगा, देखो 1, ये डार्क लाइन है उसी पर लिखना है, 2 3 4 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था आंसर, देखो फर्स्ट एक इक्वेशन के लिए वन टेबल के लिए एक लाइन आ जाएगी, मतलब y = 2, यहाँ पर ये देखो 0 और 2, ये x होता है और ये y होता है, 0 2, तो 0 x महवर पर यानी बीच में आएगा, 2 y महवर पर यानी इधर आ जाएगा, है ना। तो ये 0 यहाँ पर आता है तो डायरेक्ट महवर पर ही आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 0 और 2 पहले लिखेंगे, 0 और 2 लिख दो। अब दूसरा क्या आ जाएगा, 0 2 1 1, एक्स महवर पर भी 1 और वाई महवर पर भी 1, एक्स एक्सिस पे 1 किधर है, इधर है, और वाई एक्सिस पे 1 इधर है, ओके। ये दोनों को मिलाकर हमको क्या कर लेना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, दोनों को ज्वाइन कर दो, बराबर से ज्वाइन कर दो, बराबर आनी चाहिए लाइन ये, ओके। ये रहा आपका फर्स्ट आंसर, देखो ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब ये क्वेश्चन लिख दो, इसके ऊपर ये लिख दो, x + y = 2, लाइन के ऊपर हमेशा ये लिखते जाइए, x + y = 2, या तो इधर लिखिए या तो इधर लिखिए, अच्छा सा लिखिए इधर, ओके। तो ये रहा आपका फर्स्ट जदोल, है ना, फर्स्ट कॉलम रहा, फर्स्ट क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, 3x। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 3x - y = 0। अब बताया ना हमने कि 2 लेटर आ गए तो आपको टेबल बनाना इसका ज़रूरी है। टेबल बना दो, क्या बनाएंगे, फर्स्ट x, सेकंड y, और थर्ड क्या रहता है, x एंड y कंबाइन रहता है, ओके। कोई भी 2 वैल्यूज़ रखते जाना है। तो ये सेम लिख दो क्वेश्चन, 3x - y = 0, 2 3 कितनी भी वैल्यू रख दो, x की वैल्यू हमको फ़र्ज़ कर लेनी है। सब सपोज़ कर लो हमने x की वैल्यू 0 रखे, तो ये 3 हो जाएगा, इधर 0 पुट कर लेने, तो 0 पुट करेंगे तो 30 नहीं हो जाएगा बच्चों, 3 0 0 हो जाएगा, -y = 0, सो 3 0 0 0 - y = 0, सो y = क्या आ जाएगा हमारा 0, यानी जब हमने 0 रखे तो 0 ही आंसर आ गया है, ओके। अब फिर से रख दो 3x - y = 0। अब हम कोई भी वैल्यू रख दो, जैसे हम इससे पहले 1 रखे थे तो यहाँ पर भी 1 रख दो, या चेंज कर दो तो भी चल जाएगा, यहाँ पर 2 रख लेते, चलो। तो ये 3 × 2 हो जाएगा, है ना ये,
माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 3 2 ज़ा 6, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या कर लेंगे, देखो 3 2 ज़ा, ये 2 रखे हमने यहाँ पर, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, 6 माइनस वाई, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया है, मतलब आपको y इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। ओके, ये रखते जाना है। अब देखो हम क्या कर लेंगे, ऐसे ही आपको डायग्राम बनाते जाना है। यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस बना दो, बिल्कुल अभी बनाए थे वैसे ही। x एक्सिस है, ये स्टैंडिंग लाइन है, y एक्सिस है पहले। ओके, x एक्सिस पहले बनाइए, y एक्सिस बनाइए, चल जाएगा, लेकिन आपको ज़्यादातर x एक्सिस ही पहले बनाते जाना है। ये देखो यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिए हैं, ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है, दोनों तरफ से आपको डॉट्स देने हैं। फिर हमेशा लिखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 1 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। फिर यहाँ पर लिख दो -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। फिर ऊपर लिख दो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पहला y इज इक्वल टू 0, यानी y एक्सिस पर 0 0 यानी मिडल में आ जाएगा ये, है ना। दूसरा उसका क्या दिया हुआ है, देखो ये जब 2 रखे थे तो कितना आंसर आया था, -6 आया था, मतलब 2 एंड -6 आएगा। तो यहाँ पर लिख दो, देखो क्या आ जाएगा ये 2 एंड -6, तो 2 एंड -6, 2 इधर है ना, -6 नीचे आ जाएगा यानी इधर आ जाएगा। ओके, हम कुछ तो मिस्टेक कर रहे थे, हमको ऐसा लगा ये कि मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पर जो मिस्टेक कर रहे थे, देखो ये 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है ना, तो y को उधर ले लो सिर्फ आप। तो 6 इज इक्वल टू वाई, मतलब y इज इक्वल टू प्लस में 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे, हमको ऐसा लग रहा था कि मिस्टेक है। तो इधर क्या आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, +6 में आ जाएगा, है ना। हमको ऐसा लगा कि इसके साथ भी माइनस है क्या, तो इसको उधर लेके गए थे। चलो देखो ये अब क्या हो जाएगा, 6 y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, -6 नहीं +6 है, तो ये -6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। 2 एंड 6 है, देखो ये 2 एंड 6, सो 2 कहाँ पर है, ये 2 है, और 6 कहाँ पर है, ये ऊपर है यहाँ पर, 2 एंड 6, तो ये आ गया आपका 2 एंड 6 वाला। अब हमको कहाँ से कहाँ ड्रॉ करना है, ये देखो पहला आया था ये 0 और ये 6, ये दोनों को ज्वाइन कर दो, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, यानी सेंटर से पास हो रहा है, ये आपको यहाँ पर लिखते जाना है इसमें। ओके, इसका क्वेश्चन लिख दो, क्या था, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इधर लिख दो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। चलो इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, देखो क्वेश्चन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, थर्ड क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है। क्या बताया हमने आपको, टेबल तो बनाना है। ओके, x y, फिर यहाँ पर दोनों एक साथ लिखेंगे x एंड y, तो x की वैल्यू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो अपने मर्ज़ी से। इससे पहले हमने 0 पुट किए थे, तो 0 ने पुट करते हुए अगर 1 भी कर लेते हैं तो भी चल जाएगा, तो 1 कर दो, तो यानी ये 2 इंटू एक्स यानी 1 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये इंटू है, ज़रब है, 2 1 का 2, 2 1 ज़ा 2, प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सो वाई इज इक्वल टू 2 को यहाँ से उठा लो और इधर रख दो, तो ये प्लस है तो इधर आकर -2 हो जाएगा, यानी ये पहले 1 लिख दो और 2 को -2, सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। देखो 1 रखे थे तो आंसर क्या है हमारा, 1 एंड -1। फिर से लिख दो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कुछ भी रखो, x की वैल्यू हम जैसे 2 रखते हैं, चलो यहाँ पर x की वैल्यू 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, सो 2 प्लस 2 4, 2 इंटू 2 4 प्लस वाई इज इक्वल टू, सो वाई इज इक्वल टू 1 और 4 इधर चला गया तो क्या आ जाएगा, -4, सो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, -3 आ जाएगा। सो 2 रखे थे तो आंसर कितना है, -3, सो 2 एंड -3, ये पहले लिख दो बाद में ये लिख दो। चलो ऐसे ही आपको ग्राफ बनाते जाना है और ग्राफ बनाकर दिखा देना है उसमें। ये 3 क्वेश्चन के लिए 3 अलग अलग ग्राफ बनने वाले हैं, याद रख लेना, तो एक ही ग्राफ पे आप कर देंगे, 3 अलग अलग क्वेश्चन 3 ग्राफ पे बनेंगे। ये x एक्सिस है और ये रहा आपका y एक्सिस, ये x और ये y एक्सिस है ना। चलो अब क्या कर लेते हैं, 1 2
3 4 5 6, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 लिख दो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 आएगा। फिर नीचे क्या आ जाएगा देखो, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। क्या बनाना है हमको, पहला 1 एंड -1, देखो 1 एंड -1 एक्स एक्सिस पर 1 देखो, ओके, और -1 कहाँ पर है, इधर -1 है, यानी यहाँ पर बनेगा। इधर 1 और 1 -1 से लाइन नहीं खींचनी, याद रख लेना, जहाँ पे कोना बनता है वो ले लेना है। फिर क्या है 2 एंड -3, 2 यहाँ पर 2 है और -3 इधर है, नीचे है, ओके, तो यहाँ पर बनेगा 2 एंड -3। इसको ड्रॉ कर दो, दोनों डॉट्स जो आए हैं ना उसको लाइन ड्रॉ कर देनी है, बिल्कुल इजी है। लाइन ड्रॉ कर दो, क्या लिखेंगे लाइन के ऊपर, ये जो क्वेश्चन था 2x + y = 1, यही लिख दो 2x, ये आ जाएगा, है ना। अब देखो हर क्वेश्चन में हम ये चीज़ यहाँ पर स्केल लिखने के लिए भूलते हैं। स्केल क्या लिखेंगे आप के 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे ऑन बोथ एक्सिस, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे पैमाना दोनों महवरों पर एक सम बराबर एक इकाई। तो ये आपको स्कूल में हो सकता है सिखाते वक्त ये 3 वैल्यूज़ लेंगे, तो 3 वैल्यूज़ लेगो, 3 वैल्यू लेके तो और एक कॉलम बढ़ेगा, ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, या फिर 2 ही वैल्यू से आंसर आ रहा है तो क्या 3 वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब